रोड को प्रखंड बनाने को लेकर के, नवडीहा को प्रखंड बनाने को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दल हो या फिर सामाजिक संगठन हो, वो भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं। मानसून सत्र में इस बार उसकी आवाज़ नहीं सुनने को मिला विधानसभा में। माना जाए कि लगातार यही सत्र जैसे ही शुरू हुआ हंगामेदार रहा। यह भी एक कारण हो सकता है कि जमुआ के विधायक अपनी बात को नहीं रख पाए। क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए पिछले 15 सालों में, वो विकास क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हालांकि सड़क की बात करें, बिजली की बात करें या फिर अंचल या फिर थाना में जो भ्रष्टाचार का व्यापक रूप लिया है, वो अभी तक बरकरार है। इस पर क्या एडमिट कार्ड लेने को लेकर के काफ़ी जमुआ में हंगामा हुआ, उस पर भी कहीं किसी तरह का कोई टिप्पणी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम, मैं लक्ष्मण। मानसून सत्र भी ख़त्म हो गया। जमुआ प्रखंड में हिरोडी और नवडीहा प्रखंड बनाने को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मानसून सत्र के अंतिम सत्र में भी इसकी आवाज़ विधानसभा में नहीं उठना कहीं ना कहीं जनता के साथ एक तरह से कहे तो धोखा किया गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि लगातार जो है सो कई वर्षों से हिरोडी को प्रखंड और नवडीहा को प्रखंड बनाने को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा या फिर सामाजिक संगठनों के द्वारा आंदोलन करते आ रहे हैं। लोगों में एक उम्मीद थी कि अंतिम सत्र में भी इसकी आवाज़ विधानसभा में गूंजेगी, ताकि जमुआ विधानसभा क्षेत्र में 2 और नए प्रखंड मिल सके, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। हालांकि इन बातों को लेकर के भाकपा माले के जमुआ विधानसभा प्रभारी अशोक पासवान हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या जमुआ विधानसभा में हिरोडी प्रखंड और नवडीहा प्रखंड आधार में रहेगा या फिर इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था सोचा गया है। अशोक जी, स्वागत है आपका। आपको और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। लगातार चर्चा चल रहा था हिरोडी को प्रखंड बनाने को लेकर के, नवडीहा को प्रखंड बनाने को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दल हो या फिर सामाजिक संगठन हो, वो भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं। मानसून सत्र में इस बार उसकी आवाज़ नहीं सुनने को मिला विधानसभा में, क्या कहेंगे इसे? ये दुर्भाग्य है जमुआ विधानसभा क्षेत्र का। जमुआ ब्लॉक पूरे गिरिडीह जिला के सबसे बड़ी ब्लॉक के रूप में 42 पंचायत है। सबसे बड़ी ब्लॉक बगोदर होते थे, जहाँ सरिया अलग प्रखंड बन जाने से अभी जमुआ ही सबसे बड़ी ब्लॉक है, जहाँ 42 पंचायत है। और लंबे समय से नवडीहा और हिरोडी का प्रखंड बनाने का मांग यहाँ के जनता की तरफ से उठाया जा रहा था। और हम लोग देख रहे हैं कि इस मानसून सत्र में एक बड़ा उम्मीद था लोगों को कि नवडीहा जिस ज़रूरत दूरी के हिसाब से वो एक प्रखंड होता, हिरोडी जहां देवरी के 6 पंचायत जुड़ जाने से 17 पंचायत का हिरोडी थाना हो गया है, पूरी अर्हता पूरा करता है एक ब्लॉक हो जाने का। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो विधायक है, स्थानीय विधायक माननीय केदार हजरा जी, वो जो है इस सत्र में एक शब्द भी जो है इस सवाल पर नहीं बोले, जबकि सरिया ब्लॉक हो जाने के बाद भी जो है बगोदर विधानसभा की तरफ से बगोदर के विधायक माननीय विनोद सिंह जी चिचाकी और भरकट्टा को जो है प्रखंड बनाने का जोरदार दावा पेश किए। हमारे विधायक किन चीज़ों में लीन होते हैं कि इस तरह का जनहित के सवाल ही उनको नहीं दिखाई देता है। और जमुआ की जनता इसको नोटिस कर रहा है कि जमुआ में वो जो है, चाहे सड़क जो है तालाब में तब्दील हो जाने का सवाल हो या इलाके में कोई घटना दुर्घटना हो, बिजली की पूरी लचर व्यवस्था बना हुआ हो, या पूरे थाना ब्लॉक जिस कदर जो है पूरा भ्रष्टाचार में जो लिप्त है, आम लोगों के साथ जो है बिना पैसा का कोई काम नहीं करे, इस सवालों से भी विधायक का कोई लेना देना नहीं है। और ये नवडीहा प्रखंड और हिरोडी प्रखंड के साथ साथ जमुआ अनुमंडल का सवाल तो अधर में ही लटका है। इसलिए जनता इन सवालों पर विचार कर रहा है और विधायक को इन सवालों का जो है जवाब आने वाले चुनाव में देना होगा कि आखिर आप जो है लगातार 3 टर्म जमुआ विधानसभा का प्रतिनिधित्व किए, इन सवालों के लेके आपकी भी पार्टी की सरकार रहा, उस समय भी जो है नवडीहा और हिरोडी के प्रखंड नहीं बनवा सके।
जमुआ का अनुमंडल का दर्जा नहीं दिला सके और आज ही जब विपक्ष में है तब भी जोरदार सवाल नहीं उठा सके, तो आखिर जो है ऐसे लोग को क्यों जो है जनप्रतिनिधि लोग चुनेंगे, ये सवाल पर जो है चर्चाएँ हैं। क्या इसको ये भी माना जाए कि लगातार यही सत्र जैसे ही शुरू हुआ हंगामेदार रहा, यह भी एक कारण हो सकता है कि जमुआ के विधायक अपनी बात को नहीं रख पाए होंगे? जमुआ के विधायक ही तो हंगामे में शामिल थे, तो इस सवाल पर भी तो हंगामा हो सकता था। जनता का ये बहुत बड़ी सवाल है, जनहित का सवाल है, तो इस सवाल पर क्यों नहीं केदार हजरा जी हंगामा कर रहे थे? इनको किसने रोक रखा था? ये नवडिया के सवाल पर ही जो है हंगामा करते, हिरोडी प्रखंड बनाने के ही सवाल पर हंगामा करते, जमुआ अनुमंडल के सवाल पर हंगामा करते, सरकार को संज्ञान लेना पड़ता। लेकिन इन सवालों से तो इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो उलूल जुलूल सवालों के लेके जो हंगामा करता है, जिन सवालों के साथ जमुआ की जनता का कोई लेना देना नहीं। ऐसे में क्या माना जाए कि क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए पिछले 15 सालों में, वो विकास क्षेत्र में देखने को मिल रहा है? हालांकि सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, या फिर अंचल या फिर थाना में जो भ्रष्टाचार का व्यापक रूप लिया है वो अभी तक बरकरार है। इस पर क्या कहेंगे आप? एक स्थानीय विधायक यदि थाना के खिलाफ नहीं बोले, ब्लॉक के भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोले, इलाका में जो बिजली की व्यवस्था हो या सड़क का जर्जर व्यवस्था हो, इसके खिलाफ यदि नहीं बोले तो जाहिर है आम लोग जो हैं खूब आंदोलन करेंगे। आंदोलन के बाद उनके ऊपर एक मुकदमा होता है। अभी जो है सो चौकीदार एडमिट कार्ड लेने को लेकर के काफ़ी जमुआ में हंगामा हुआ, उस पर भी कहीं किसी तरह का कोई टिप्पणी सुनने को नहीं मिली। ये स्थानीय विधायक का ये दायित्व बनता है कि हमारे क्षेत्र के बेरोजगार युवा एक एडमिट कार्ड लेने के लिए यदि सड़क पर उतर जा पा रहा है तो एक साधारण सा एक फ़ोन के जरिए भी जो है अंचलाधिकारी और माननीय उपायुक्त महोदय से वो जो है इन सवालों का समाधान कर सकते थे। नौजवानों को सड़क पर उतरने की क्या ज़रूरत पड़ सकती थी? इन सवालों से तो उनको कोई लेना देना है ही नहीं। ये जमुआ की जनता देख रही। अभी प्रखंड बनाने को लेकर आपका क्या उद्देश्य है, क्या विजन है, आप क्या सोच कर रखे? हम लोग जनता के बीच हर रोज़ जो है रहते हैं और इस बार जो है इस चुनाव के अंतिम समय में हम लोग यहाँ के स्थानीय विधायक और सरकार से जो उम्मीदें लगा के बैठे थे कि शायद जो है ये लोग जो है प्रखंड की दर्जा देंगे, अनुमंडल की दर्जा देंगे, अब नहीं दिए तो ये लोकतंत्र है और हम लोग जनता के बीच जाएंगे। और भाकपा माले का संघर्ष रहा है, बहुदर इसका इतिहास है कि संघर्षों के बल पर सरिया प्रखंड भी बनता है, संघर्षों के बल पर सरिया अनुमंडल बनता है। जमुआ की भी जनता यदि भाकपा माले पर उम्मीद जताए तो हम लोग संघर्षों के बल पर नवडिया और हिरोडी को प्रखंड बनाएंगे, जमुआ को अंचल का दर्जा, अनुमंडल का दर्जा दिलाएंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो बातें आ रही है छन के क्षेत्र में, ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि सत्र के अंतिम समय में भी जमुआ को अनुमंडल, हिरोडी को प्रखंड और नौडिहा को प्रखंड की आवाज़ नहीं गूंजना कहीं ना कहीं क्षेत्र के लिए काफ़ी नुकसान है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। हम अगली वीडियो में आपसे और कुछ बातें करेंगे। धन्यवाद।